ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है और ब्लड कलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और थर्ड, कौन कौन तरीके हैं जिससे ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप 110% आप जरूर सीख जाएंगे कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ब्लड सैंपल कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या होता है, जो सिरिंज, उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं ब्लड सैंपल। सेकेंड, आईवी कैनुला लगाने के बाद में आप तुरंत ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं जिससे पेशेंट के बार बार प्रिक नहीं होगा। दोस्तों, तीसरा तरीका स्काल्प वेन सेट, जिसको बटरफ्लाई भी बोला जाता है, आप उससे भी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई पीआरपी में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसके अंदर 50 ml तक की ब्लड कलेक्ट किया जाता है पीआरपी देने के लिए। अब बात करते फोर्थ में क्या होता है कि जो वेनी पंक्चर आता है, वो उसके अंदर जो अभी आपको बताऊंगे, वेनी पंक्चर में क्या होता है, एक जैसे प्रिक करेंगे और ट्यूब वैक्यूटेनर जैसे आप पुश करेंगे ऑटोमेटिक अपना ब्लड उसके अंदर आ जाता है। लेकिन सिरिंज में क्या होता है, पुल करना पड़ता था, इसके अंदर पुल नहीं किया जाता है। ब्लड कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये चीज आपके पास होना ही होना चाहिए जो मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सिरिंज से कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास सिरिंज होनी चाहिए। आप वेनी पंक्चर से कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास वेनी पंक्चर होना चाहिए। टोर्निकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। थर्ड, एल्कोहल स्वैब होना चाहिए। फोर्थ, बैंडेड होना चाहिए। जहां से आपने ब्लड कलेक्ट किया है तो यहाँ पे जैसे होल होता है वहां पे बैंडेड लगा के रख दे, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। फिफ्थ, ग्लव्स भी होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी लैब्स में ग्लव्स नहीं लेते हैं, जो उनके पास होता है वैसे ही वो ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये चीजें रख ली अपनी ट्रे के अंदर। अब ब्लड सैंपल कलेक्ट करने चलते हैं। ब्लड कलेक्ट करने की सबसे अच्छी वेन और जहां से आप बहुत इजीली से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको नहीं भी आता है वो भी सैंपल कलेक्ट कर सकता है। देखो, जो मीडियन क्यूबाइटल वेन्स होती हैं ये सबसे ज्यादा थिक होती हैं, आप ये देख रहे हैं आप। उसके बाद में ये साइड में होती हैं, वो भी बहुत थिक होती हैं। इससे आप ब्लड बहुत आसानी से आप निकाल। तो दोस्तों, आपने वेन चूज कर ली है कि आपने क्यूबाइटल वेन में यहां से आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। अब आपको टोर्निकेट अप्लाई करना है 3 से 4 इंच ऊपर, जहां से आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। आपने टोर्निकेट अप्लाई कर दिया। दोस्तों, टोर्निकेट अप्लाई करते टाइम ना ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज्यादा लूज होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में जो मुट्ठी है वो आपको खोलना बंद करवाना, जिससे अच्छी तरीके से वेन दिखने लगे और आपको प्रिक करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो कितने अच्छे से वेन आप दिख रहे। उसके बाद में क्या करना है, जो एल्कोहल स्वैब होती है सर्कल में क्लीन करना है, और ध्यान देना है आपको वहां पे क्लीन करने के बाद में बार बार टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद में आपको जो नीडल है, अगर आप सिरिंज से कलेक्ट करने जा रहे हैं, वेनी पंक्चर जो आपको दिखा रहा, इससे स्काल्प वेन सेट से कलेक्ट करने जा रहे हैं, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। एटलीस्ट जब आईवी कैनुला भी डालते हैं तो वो भी प्रोसीजर सेम ही होता है। तो हमने पेशेंट को मुट्ठी बंद करवा दी, टाइट कर, वेन को अच्छी तरीके से पल्पेट कर ले, क्लीन कर लिया। अब वेन बनने के बाद में पेशेंट को फिर से इंफॉर्म करना है कि मैं प्रिक कर रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, अब प्रिक करना क्या है, तरीका है, हल्के से आपको प्रिक करना है, हल्के से 20 से 30 गेज एंगल पे प्रिक कर लिया। जैसे ही वैक्यूटेनर ट्यूब्स हमने वेनी पंक्चर में पुश किया, उसके बाद में ब्लड आ गया। लेकिन सिरिंज में क्या होता है, पुल करना पड़ता है, अपने आप खींचना पड़ता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितने आसानी से आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लड सैंपल कलेक्ट हो रहा है।
इसी तरीके से आपको कलेक्ट करना है दोस्तों। इसमें कोई चेंज नहीं, इतना बड़ा चीज नहीं है। आप डर रहे हो, डरने की बात नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ब्लड कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके साथ में एक एक्सपीरियंसदार कोई भी होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे। अगर गलती होती भी है तो वो आपको देख ले, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे जब भी आप सीखेंगे। आपने सैंपल जैसे कलेक्ट किया है, कलेक्ट करते ही आपको मुट्ठी ओपन करवाना है। सेकेंड, जो टोर्निकेट अप्लाई किया वो रिमूव करना है आपको। थर्ड है, जो कॉटन, जो ड्राई कॉटन होना चाहिए वो आप रख दें या बैंडेड आप लगा दें। और पेशेंट से बोले 3 से 5 मिनट के लिए आपको लगा के रखना है। 5 मिनट बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।